हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और आगाज़ करते हैं आज आरसीबी वर्सेस आपका दिल्ली कैपिटल का मैच है, जो कि 24वां मैच है आईपीएल का, जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर के अंदर। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, 32 डिग्री का वेदर है और मैच आगे चलता जाएगा तो 8 बजे तक 30 डिग्री तक भी वेदर हो जाएगा, जो कि आपका ड्यू के जो है कंसर्न थोड़े से कम है। और जैसा कि आप ये पिच का देख रहे हो, पिच नंबर 6 है। आरसीबी वैसी जो गुजरात का मैच हुआ था ये वाली पिच है, पहला मैच हुआ था, तो अभी दूसरा मैच होगा इसका। और पिच का मैं आपको बिहेवियर समझा दूँ। पिच जो है आपकी फ्लैट ट्रैक पिच है, बैटिंग पैराडाइज है और बैटिंग फ्रेंडली है, जिसमें जो टॉस जीत की जो ज़्यादातर जो है कोशिश करते हैं बॉलिंग लेते हैं, चेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाती है। वो जो एवरेज जो इनिंग है यहाँ पे वो 167 से लेके 173 तक इनिंग है यहाँ पे एवरेज। और जो पहली इनिंग है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है कि 180 190 तक का टारगेट थोड़ा सा एडवांटेज देता है अगर बैटिंग बॉलिंग अगर स्ट्रेंथ हो, वरना अदरवाइज 200 या 200 प्लस तक ज़्यादा डिफेंडेबल रहता है पहली बैटिंग करने वाले के लिए यहाँ पे पिच में। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो 200 और 200 प्लस का जो टारगेट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। 30 से 40% तक चांसेस होते हैं अगर बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो, वरना अदरवाइज फंस जाते हैं। और पहली बैटिंग वाली को जो 200 जो बनाते हैं उसके लिए ईजिली एडवांटेज हो जाता है। तो पिच की और जिस तरीके से आप ये देख रहे हो कि बाउंड्री की डायमेंशन आप देख लें, और साउथ एंड कहलाता है जो कि आपका बेंगलोर का जो स्क्वायर लेग है जो 61% है, स्क्वायर ऑफ 68 है, फाइन लेग आपका 55 है और थर्ड मैन आपका 63 है, बैक का स्ट्रेट आपका 60 मीटर है और लॉन्ग ऑफ आपका 74, लॉन्ग ऑन आपका 68 और स्ट्रेट आपका 73। तो ये आपका हो गई डायमेंशन और अच्छा खासा बैटिंग का एडवांटेज दे सकती है। डायमेंशन नॉर्मल है, एवरेज है। और आगाज़ करते हैं हम इस स्क्वाड के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आरसीबी का जो स्क्वाड होगा वो उसमें विराट कोहली होंगे, फिल सॉल्ट होंगे, देवदत्त पडिक्कल होगा, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, लियाम लिविंगस्टन, कुणाल पांड्या, जॉश हेजलवुड, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार। ये है पहली बैटिंग का स्क्वाड। और अगर दूसरी बॉलिंग में अगर पडिक्कल को इन करके आउट करके सुयाश शर्मा को लाया जाएगा, और अगर पहली बॉलिंग होगी तो सुयाश शर्मा खेलेगा, तो दूसरी बैटिंग में पडिक्कल आ जाएगा सुयाश शर्मा की जगह। तो आगाज़ करते हैं इसी तरीके से दिल्ली कैपिटल का। तो आप देख रहे हो केएल राहुल के साथ मैगर ओपनिंग करेंगे, डू प्लेसिस होंगे वन डाउन में, अक्षर पटेल है, फिर उसके बाद अभिषेक पोरल है और क्रिस्टन स्टब है, आशुतोष शर्मा है, फिर मिचेल स्टार्स है और कुलदीप यादव, फिर मुकेश कुमार, विपराज निगम। ये पहली बैटिंग का स्क्वाड है। और अगर बैठेंगे तो मैगर को बैठाएंगे या अभिषेक पुरल को, किसी एक को बैठाएंगे, उसकी जगह मोहित शर्मा को लाएंगे। और अगर पहली बॉलिंग होगी तो पुरेल या इनमें से किसी एक बैठेगा तो मोहित शर्मा होगा, तो दूसरी बैटिंग में मोहित शर्मा की जगह या विपराज की जगह कोई एक बैटर आ जाएगा, अभिषेक। तो ये स्क्वाड था। आगाज़ करते हैं हम सिनेरियोस की तरफ। वो अगर पहली बैटिंग अगर कोहली को थोड़ा सा अनसूटेबल करती है यहाँ की पिच, और आप कह सकते हैं पहली इनिंग में थोड़ा सा स्विंग का अच्छा खासा रुझान होता है, तो आप कह सकते हो कि पूरी 20-30 रन बना सकता है। दूसरी इनिंग में 30-40 या 50। अगर इसी तरीके से नीचे आ जाओ, पडिक्कल 10-15 और दूसरी इनिंग में 20 से 30 रन आपको दे सकता है। इसी तरीके से पाटीदार का देखो, पाटीदार जिस टाइम पे आएगा तो उसको अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है, तो आप कह सकते हो 40-50 रन बनाए पहली इनिंग में, दूसरी में आप 50-60 वाली इनिंग पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। जितेश शर्मा को आप ऊपर रखो तो आपको
30-40 वाली इनिंग दे सकता है, दूसरी इनिंग में 40-50 वाली। इसी तरीके से टिम डेविड आपको 20-30 वाली दूसरी इनिंग में 30 आपको 30 या 35 वाली इनिंग दे सकता है, और लिविंगस्टन आपको 20 या 15 वाली दूसरी इनिंग में आपको मुमकिन है 25 या 30 वाली दे। इसी तरीके से कृणाल पांड्या 10 या 15 दूसरी इनिंग में 15 या 20 रन बनाए, क्योंकि जिस टाइम पे वो आता है ओवर्स खत्म हो चुके होते हैं, 1-2 ओवर बचते हैं, उसमें सिर्फ रेटिंग देता है। और अगर बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में कम से कम हेजलवुड और यश दयाल नहीं बल्कि भुवनेश्वर को यूज़ करते हैं हेजलवुड के साथ 2 ओवर, और फिर यश दयाल आता 2 ओवर। तो आप कह सकते हो कि ये तीनों मिलके आपको 3 विकेट, आपको 3 से 4 विकेट आपको दे सकते हैं पावर प्ले के अंदर। और पावर प्ले के बाद अगर देखा जाए तो श्रेयस शर्मा और कृणाल पांड्या अच्छे ऑप्शन है। कृणाल पांड्या आपको 1 या बल्कि 2 विकेटों का भी एक्सपेक्टेशन रखो, श्रेयस शर्मा सेम टू सेम 1-2 विकेट आपको दे सकता है, और कृणाल पांड्या भी 1-2 आप लगाओ। चलो डेथ ओवर में आपको दयाल और हेजलवुड 1-1 विकेट आपको दे दे मुमकिन है। तो अदरवाइज और दूसरी इनिंग में अगर देखा जाए तो हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल मिल के आपको 2 से 3 विकेट दें, क्योंकि थोड़ा पावर प्ले में 2 या 3 ओवर तक हेल्थी है, उसके साथ बैटिंग को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। और पावर प्ले के बाद देखो तो कृणाल और श्रेयस दोनों मिलके 1-1 विकेट दे। और डेथ ओवर में अगर आप देखो तो दयाल और हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार तीनों मिलके 1-1 विकेट दे सकते हैं। तो आप देखा जाए तो पहली इनिंग में दिल्ली कैपिटल के 8 से लेके 10 विकेटें गिर सकती हैं, और अगर केएल राहुल और इस टाइप के अगर बैटर चल जाते हैं तो 6 विकेटें भी आप कह सकते हो। अदरवाइज अगर दूसरी इनिंग में देखो तो कम से कम 8 से 6 विकेट के दरमियान गिरेंगे, और अगर ये केएल राहुल और चल गए, अच्छी बैटिंग कर गए, सूटेबल दे गए, 4 विकेट भी आपको गिर सकती है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ दिल्ली कैपिटल के सिनेरियोज पे तो केएल राहुल आपको पहली इनिंग में 30-40, दूसरी इनिंग में आपको 40-50 वाली इनिंग दे सकता है। फिर मैगर थोड़ा सा मुश्किल से खेलता है तो 10-20, दूसरी इनिंग में 20-30 वाली कह सकते हो। डुप्लेसिस आपको 20-30, दूसरी इनिंग में 30-40 दे सकता है। अक्षर पटेल आपको 25-35 और दूसरी इनिंग में आपको 30-40 दे सकता है, क्योंकि वो जिस तरीके से तेज खेलता है उसमें इसी तरीके से इसकी इनिंग एवरेज आती है। और अभिषेक पोरल आपको 15 या 25 रन दे सकता है, दूसरी इनिंग में 25 या 35 रन, 40 भी बना सकता है। इसी तरीके से ट्रिस्टन तब आपको 20-30 दे सकता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको 40-50 या 30 वाली इनिंग दे। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाओ, आशुतोष शर्मा आपको 20-30, दूसरी इनिंग में आपको मुमकिन है 40-50 वाली भी दे दे। टाइट चेजिंग में थोड़ा स्लो या दी पिच, तो वो स्लो पिच में कटर्स वाले जो बॉलर होते हैं उनको आशुतोष शर्मा थोड़ा अच्छी हिटिंग दे देता तो रन भी बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर बॉलिंग में अगर आप आ जाओ तो मिचेल स्टार्स जो है नई बॉल में आपको मिचेल स्टार्स हो गया, मुकेश कुमार हो गया, ये और मोहित शर्मा, ये तीनों मिलकर आपको 3 विकेट आपको दे सकते हैं, या मुमकिन है 2 विकेट भी है। 3 की आप एक्सपेक्टेशन रखो सही। पावर प्ले के बाद आपको कम से कम विपराज निगम 2 विकेट आपको दे सकता है, कुलदीप आपको 2 विकेट दे सकता है, कुलदीप आपको 2 और विपराज निगम 3 भी दे सकता है आपको, या कुलदीप भी 3 दे सकता है। तो आप लगाओ 2 या 3 का आंकड़ा लगाओ। और इसी तरीके से डेथ ओवर में अगर आप देखो तो इनके पास सिर्फ स्टार्स है डेथ ओवर में, मोहित शर्मा, मुकेश थोड़ा पिड़ियाता है, तो आप 1-1 के खाते में डाल सकते हो। तो अगर आप देखो पहली इनिंग में हम बताते रहोगे, पहले क्लियर करते हैं सिनेरियोज। और दूसरी इनिंग में अगर आप देखो तो स्टार्स, मुकेश और मोहित तीनों मिलके आपको 2 से 1 विकेट दे। पावर प्ले के बाद कुलदीप और विपराज दोनों मिलके 1 से 2 विकेट दें आपको। डेथ ओवर में आपको स्टार्स 1 विकेट दे, बाकी पिटे, या मोहित भी 1 विकेट दे सकता है।
इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेशन पूरी अगर करो तो आपको कम से कम भी ऑल आउट भी हो सकती है आरसीबी की पहली इनिंग में, और या 8 विकेटें 7 से 10 के आप दरमियान में आप लगाओ, और अगर बैटिंग थोड़ी अगर चल गई आरसीबी की 5 से 6 भी आप कह सकते हो। और दूसरी इनिंग में आप कह सकते हो कैलकुलेशन के मुताबिक कि कम से कम भी 6 से 8 विकेट आपकी गिर सकती हैं आरसीबी की दूसरी इनिंग में, और अगर थोड़ी अच्छी बैटिंग चल गई 4 विकेट भी गिर सकती हैं टॉप से, और थोड़ी सी मिस सूटेबल रहती है पिच आरसीबी की, दिल्ली को थोड़ा सा सूट कर जाए यहाँ की पिच। और सिनेरियोस का तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आ जाए हम सारी चीज़ें उसके ऊपर। तो सूटेबल तो करती है आरसीबी को थोड़ी कम दिल्ली के मुकाबले में यहाँ, क्योंकि आरसीबी अवेज में ज़्यादा अच्छा प्रीफर कर रही है, होम में आगे ठोक जाते हैं इनके, अवे में ये लोग तवे करते हैं, होम में इनका ढोंग हो जाता है। तो इसी तरीके से आज की प्रेडिक्शन में हम आ जाते हैं। दिल्ली अगर टॉस जीत के बॉलिंग लेता है और कम से कम भी 100, 150 या 160 तक रोक लेता है, 100% चांसेस है। 170 तो आप कह सकते हो 80%, 180, 70, 190 पे आप कह सकते हो 60%, क्योंकि आरसीबी का होम है तो थोड़ा सा एडवांटेज होगा। और इसी तरीके से 200 अगर हो गए 50-50 का भी आप लगा सकते हो, और 200 प्लस तो 30-40, बल्कि 200 हो गया 50-40 भी कर सकते हो। और अगर 200 प्लस अगर हो गया 30-20 या 0% भी आप कह सकते हो दिल्ली का सेम टू सेम। अगर आरसीबी का अगर आ जाओ, आरसीबी अगर 160 या 150 पे अगर रोक लेती है तो 100%, 170 तो 80%, 180 तो 70%, 190 तो आप कह सकते हो 65%, 200 पे आप कह सकते हो 60 या 55%, और 200 प्लस अगर होगा तो 30 से 40% या इससे कम भी आप 0% भी आप दे सकते हो, दिल्ली का चांस हो सकता है। अब आरसीबी को थोड़ा सा इसलिए एडवांटेज दे रहा हूँ, होम कंडीशन है, सही है, और कंडीशन सूटेबल अगर वाइज अगर देखा जाए दिल्ली को थोड़ा ज़्यादा सूटेबल करेगी, तो दोनों का अगर मार्जिन देखा जाए तो 50-50। और बॉलिंग और बैटिंग का अगर नज़र सानी करें तो बैटिंग जो है टॉप ऑर्डर से और मिडिल से तो दिल्ली की थोड़ी तगड़ी बैटिंग है, और आरसीबी की भी थोड़ी अच्छी बैटिंग है मिडिल और टॉप से। तो देखा जाए तो हिटर में तो थोड़े से तगड़े हिटर हैं, सही है, आरसीबी के दिल्ली के पास और आरसीबी के पास भी, लेकिन आरसीबी के थोड़े से अच्छे हैं और दिल्ली के कभी कभी हादसा पे चल जाते हैं, आरसीबी का भी आप कह सकते हो। तो बैटिंग अगर आप देखो तो बराबर है बिल्कुल, और अगर बॉलिंग में अगर देखो तो आरसीबी की थोड़ी सी तगड़ी बॉलिंग है। तो इसी हिसाब से अगर आरसीबी को देखो तो 2 नंबर आप ज़्यादा दे सकते हो दिल्ली के, बल्कि 3 नंबर, दिल्ली को आप 2 नंबर दे सकते हो, तो 1 नंबर ज़्यादा एडवांटेज है प्रेडिक्शन में। तो फाइनल प्रेडिक्शन में अगर हम देखें मद्देनज़र रखते हुए तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए बताना प्रेडिक्शन, फिर भी मैं बता देता हूँ फाइनल। तो आप कह सकते हो आरसीबी के 60% के साथ है, या 55% हम आरसीबी के साथ जाएंगे, 45% हम दिल्ली के साथ जाएंगे। तो इसीलिए 55% में हम आज आरसीबी के साथ हैं। तो आरसीबी जीत सकता है, 45% में दिल्ली भी जा सकता है, लेकिन हम आरसीबी को नंबर देंगे। तो यहीं तक आप देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक किए, और फेसबुक पे जो शॉर्ट वीडियो चलाते हैं उसको शेयर करें, चलाएं, और 1 लाख तक टारगेट रखें। 7 महीने तक आप 1 लाख करवा दें सब्सक्राइबर, इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम पे भी आएंगे। तो यहीं तक जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।